आईनी तरमीम के मामले पर गहमा गहमी, शहर इख्तिदार में सियासी संडे बाजार लग गया। मौलाना फजल रहमान को मनाने की एक और हुकूमती कोशिश नाकाम। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की गाड़ियां JUI के सरबराह के दरवाजे पर। मौलाना का मुस्कुराता चेहरा, सबके लिए हाँ का इंदिया। नंबर गेम में मौलाना की हाँ के बाद भी हुकूमत को मजीद 2 वोट्स दरकार होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय के लिए सैयद खुर्शीद शाह मुतहरिक। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास की सदारत की। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी जमातों से राबतों पर एतमाद में लिया। अच्छी गुफ्तगू होती है जी। सर नंबर गेम पूरे हो गए? तो कभी से पूरे हैं यार। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ वैसे आपको मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी लॉ कर देगी सारा आपको बताएंगे। इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। सवाल हुआ कैसी गुफ्तगू रही? इसहाक डार ने जवाब दिया, हमेशा अच्छी गुफ्तगू होती है हमारी। पूछा गया कि कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं, जिस पर इसहाक डार बोले कि वज़ीर कानून से पूछे, मुझे भी नहीं मालूम कि मुसव्वदे में क्या है। वज़ीर कानून ने जवाब दिया कि जब कमेटी इजाज़त देगी तो सब कुछ आपको बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता। आईनी तरमीम के हक में वोट देने की दरख्वास्त। सरदार अख्तर मेंगल ने वज़ीर आज़म से आईनी तरमीम का मुसव्वदा मांग लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी वोट के लिए अख्तर मेंगल से राबता। मौलाना फजल रहमान PTI से मुशावरत के बाद आईनी तरमीम से मुतालिक फैसले का ऐलान करेंगे। मौलाना फजल रहमान और PTI के माबेन मुलाकात थे। JUI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के फौरी बाद PTI का वफ्द मौलाना से मुलाकात करेगा, जिसे हुकूमती आईनी मुसव्वदे से मुतालिक आगाह किया जाएगा। PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला करेंगे। उसमें किसी किस्म की मसालियत, किसी किस्म की को एग्जिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन का चलना, आइन का एहतराम, इस किस्म की कोई चीज नहीं। 224 हो जाएंगे हम, हमारे पास मौलाना साहब वोट देंगे, पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। आज रुकावटें दूर होंगी, आईनी तरमीम लेकर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है, ताहम ऐवान का माहौल आज अच्छा रहने की तवक्को नहीं। PTI के सियासी DNA में मसलहत नहीं है। हम बिल्कुल पुरुमीद भी हैं, पुरज़म भी हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नंबर गेम जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। मसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है कि पाकिस्तान की आवाम को स्पीडी जस्टिस और एक्सेस टू जस्टिस देने के लिए बहुत देर से ज़रूरत थी कि कोई ना कोई रिफॉर्म लाया जाए। नंबर गेम में हम पॉजिटिव हैं। मौलाना फजल रहमान हमारे पुराने इत्तेहादी और साथी हैं, थोड़ा इंतजार कर लें, अच्छी खबरें मिलेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अवाम को तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। जो भी कानून साजी होगी वो कौम के इज्तिमाई मफाद में होगी। के अंदर एक ऐसा फितना ग्रुप मौजूद है जिसने इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ जाता नहीं देख सकता, जिसने इस मुल्क के अंदर कंसेंसस जो है वो सिवाय उसके बाकी सबका कंसेंसस हो जाएगा, उनका कंसेंसस नहीं होता। और अब तो सहूलतकारी की भी अखीर हो रही है कि जो तफसीली फ़ैसला है वो आता नहीं है, वज़ाहती नोट पहले आ जाते हैं और वज़ाहती नोट का पता भी नहीं चलता वो कहाँ बने। पार्लियामेंट में एक ऐसा टोला है जो हालात ख़राब करता है। अज़मा बुखारी कहती हैं, अब तो इस टोले को एक इदारे से सियासी सहूलतकारी मिल रही है। पार्लियामेंट में सियासी सहूलतकारी का जवाब देना पड़ेगा। जो भी कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट ही करेगी। तरमीम आप सिर्फ अदलिया को करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। सर मौलाना आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं ना? मौलाना आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं? लास्ट नाइट बिल्कुल हमारे साथ थे, हमारे साथ उनकी बात हुई। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। ये रात के अंधेरे में कानून साजी करने वाली हुकूमत है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ये सिर्फ अदलिया पर हमला करने की राह हमवार करने की कोशिश है। मौलाना गुज़श्ता रात तक हमारे साथ थे, वो अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हमारे सारे बंदे इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे।
आईनी तरमीम नहीं, ये लोग सियासी बलंडर कर रहे हैं। ये सब जल्दबाजी कहीं से ऑर्डर लेने की वजह है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे साथ आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान को ड्राफ्ट दिया गया तो हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए। नई बात नहीं आ रही है। हाँ, इससे वक्ती तौर पर फौरी तौर पर हुकूमत को फायदा जरूर होगा, लेकिन अब हुकूमत भी ये कमिट करे थे अवाम से जो हम इनसे वादा लेने जा रहे हैं। हमें तफसीली कंटेंट नहीं पता, वो भी पता चलेंगे। कोई ऐसा माहौल नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर आए। हुकूमत के पास कोई हल नहीं। हमें नहीं मालूम कि मुसव्वदे में क्या है। फारूक सत्तार की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट में अपना काम करने जा रहा हूँ, कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकालकर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। JUI के 8 वोट मिलने की सूरत में मजीद 2 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 और सैनेट में 59 है। सैनेट में JUI फे के 5 वोट हैं। ताखीर पर ताखीर, इजलासों के ऐलानात, लेकिन ताहाल इजलास ताखीर का शिकार। हुकूमत की अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास वक्त पर शुरू न हो सके। कौमी असम्बली इजलास अब रात 8 बजे होगा। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को हम कानून साजी के इंदिए के साथ हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर रखी है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज तलब किया गया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती और इसके फ़रोग़ के अज़्म का इरादा करते हैं। शहबाज शरीफ का जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहा हुकूमत की आईनी इक़दार की पासदारी और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। सदर ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के पैगामात में कहा गया कि जमहूरियत इसी वक्त फ़रोग़ पाती है जब इदारे मजबूत हों। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मजबूत और मुतहरिक जमहूरी निज़ाम नागुज़ीर है। 18 से 22 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर कहलाता है। 4 साल सवाए इंतकाम के, नफरत के, खुद को जिंदा रखने की हुक्मरानी की गई। 2018 से 2022 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। इस दौरान CPEC मंसूबों को सबूताज किया गया। एहसान इकबाल कहते हैं कि CPEC पॉलिसीज पर यूटर्न लिया गया। सरमायाकार यहाँ से चले गए। फर्जी कहानी सोशल मीडिया का सहारा लेकर हुक्मरानी की गई। PDM हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्की। अवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज, जबकि कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सड़कें बनाने के लिए वक्त, वसाइल नहीं। वज़ीर आला के पास फिर किस चीज़ का वक्त है? टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी मोनेम जफर ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कि करीमाबाद अंडरपास 1 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बन सका। शहर की खराब सड़कों की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर वज़ीर आला के पास वसाइल नहीं है तो फिर अवाम के टैक्स के पैसे का हिसाब दें। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। कंफर्म मरीजों की तादाद 338 हो गई। रवा सीजन में अब तक 10,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक कोंगो के 2, खसरा के 651 मरीज भी रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू के मजीद 11 मरीज रिपोर्ट। रवा साल मरीजों की तादाद 1189 हो गई। रवा महसिन में 119 केसेस सामने आए। इंतखाबात से कबल कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमलों की नई लहर। हिंदुस्तानी अफवाज कश्मीरी मुजाहिदीन के गोरिल्ला जंगी हिकमत अमली से हैरान।
बरतानवी अखबार की एक खबर में इंकशाफ बताया गया कि कश्मीरी मुजाहिदीन जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुर्रियत पसंद अपने आदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाते हैं और नामवर पहाड़ी इलाके में गायब हो जाते हैं। हुर्रियत पसंद पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़म है, जबकि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल पस्त तरीन सतह पर है। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 26 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। नसीरात जबालिया कैंपों पर वहशियाना हमलों में बच्चे निशाना बने। यहूदी इंतहा पसंदों ने फलस्तीनियों के फार्म में 50 से ज्यादा भेड़ बकरियों को जहर दे दिया, जिससे वो हलाक हो गईं। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात फ़लस्तीनी रियासत के बगैर किसी मंसूबे की हिमायत के लिए तैयार नहीं। तेल अवीव में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। वस्ती तेल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन ने गजा से यरगमाली रिहा कराने और जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। शुमाली गजा में फौजी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। उधर यमन का बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गया। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को नकारा बनाने में नाकाम। मिसाइल गिरने से 5 शहरी जख्मी हुए। इंग्लिश चैनल में कश्ती उलटने से 8 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। फ्रांस से बरतानिया जाने वाली कश्ती में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। लापता तारकीन वतन की तलाश जारी है। समंदरी तूफान यागी की वियतनाम और म्यांमार में तबाही। 260 अफराद हलाक और 750 जख्मी, 145 लापता हो गए। शुमाली वियतनाम में 15 लाख अफराद बिजली से महरूम। साहिली इलाकों से 50,000 अफराद की नकल मकानी। म्यांमार में भी 75 हलाकतें और 89 अफराद लापता हैं। अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लायनल मेसी फिट हो गए। अमेरिका में मेजर सॉकर लीग में मजीद 2 गोल कर डाले। इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। और अपना हक वापस लेने के लिए कभी कभी जिंदा इंसानों से नहीं बल्कि पुरस्कार और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 7 सेमेंट्रीज का दिलचस्प ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।